यदि कोई आपसे कहे कि किसी भिखारी के पास अपने खुद के फ्लैट्स हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लाखों का बैंक बैलेंस है और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड भी है, तो आप कहेंगे कि भला उसे भिखारी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे अमीर भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनकी संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, मस्सू। मस्सू की गिनती एक हाई प्रोफाइल भिखारी में की जाती है क्योंकि वो अक्सर हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स और बार्स के बाहर भीख मांगता है, जहां अमीर और रईस लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। मस्सू की एक खास बात ये है कि उनके पास अपना खुद का ऑटो है और ऑटो से वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें भीख मांगनी है। वो ऑटो में ही अपने कपड़े बदलते हैं और रात करीब 8 बजे भीख मांगना शुरू करते हैं और सुबह तक उनका ये काम चालू रहता है। मस्सू रोजाना 15,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट इलाके में मस्सू के फ्लैट्स हैं और साथ ही करीब 30 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी मस्सू के पास है। नंबर 9, सार्वतिया देवी। सार्वतिया देवी के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप में से कितने लोगों ने विदेश यात्राएं की है। सार्वतिया देवी पटना के अशोक सिनेमा के आसपास है और रेलगाड़ी के अंदर लोगों से भीख मांगती है। वो हर महीने 50,000 रुपए तक की कमाई कर लेती है। अपनी कमाई से सार्वतिया ने अपनी बेटी की शादी भी की थी और अब उनकी बेटी वैवाहिक जिंदगी में काफी खुश है। सार्वतिया देवी ने LIC में पॉलिसी भी करा रखी है और हर साल 36,000 रुपए का प्रीमियम वो भरती है। इतना ही नहीं, सार्वतिया को ट्रैवलिंग करने का भी काफी शौक है। वो कई तीर्थ स्थानों के साथ साथ विदेश यात्रा भी कर चुकी है। सार्वतिया का कहना है कि भिखारी होने के कारण वो बिना टिकट के ही कहीं भी यात्रा कर सकती है और यात्रा के दौरान भी वो लोगों से भीख मांग लेती है। नंबर 8, बुरजू चंद्र आजाद। बुरजू चंद्र आजाद नाम की भिखारी की मौत साल 2019 में एक रेल दुर्घटना के दौरान हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बुर्दू के घर और बैंक की तलाशी ली। लोगों ने बताया कि बुरजू ने अपना पूरा जीवन भीख मांगकर ही व्यतीत किया है और वो बेहद गरीब है। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि गोवंडी में बुरजू का अपना खुद का घर है और साथ ही घर से 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। बैंक के कागज भी बुरजू के घर से मिले और पता चला कि लगभग 8.25 लाख रुपए बुरजू ने बैंक में जमा करा रखे हैं। नंबर 7, रमाबाई। रमाबाई एक बुजुर्ग भिखारी है जो तेलंगाना के खम्मम जिले में रहती है और वहीं पर भीख मांगने का काम भी करती है। रमाबाई की कुल संपत्ति कितनी है इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने भीख मांगकर लाखों रुपए की संपत्ति जमा की हुई है। एक बार कोई चोर रमाबाई का बैग छीनकर भाग रहा था, तभी पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया और रमाबाई का बैग बरामद कर लिया। उस बैग में से पुलिस को 80,000 रुपए कैश मिले थे, जिसमें काफी रकम सिक्कों में जमा हुई थी। रमाबाई का अपना खुद का घर भी है और घर में भी उन्होंने अच्छी खासी रकम जमा की हुई है। लोगों ने बताया कि रमाबाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाती भी नजर आती है, लेकिन बैंक में उनके पास कुल कितने पैसे हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। नंबर 6, कृष्ण कुमार गीते। आज के समय में MBA करने के बाद भी युवाओं को 20 से 25,000 रुपए की नौकरी में संतुष्ट होना पड़ता है। ऐसे में कृष्ण कुमार गीते की सिचुएशन उनसे कहीं बेहतर है। वो भीख मांगकर हर महीने 45 से 50,000 रुपए की कमाई कर लेते हैं। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में कृष्ण कुमार का अपना खुद का एक फ्लैट भी है और साथ ही लाखों रुपए का बैंक बैलेंस भी। वे फ्लैट में अपने भाई के साथ रहते हैं और पैसों का सारा हिसाब किताब उनके भाई ही संभालते हैं। कृष्ण कुमार गीते अक्सर मुंबई के चरनी रोड इलाके में भी भीख मांगते नजर आते हैं। नंबर 5, हाजी। हाजी मुंबई में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के आगे भीख मांगते हैं और रोजाना 2,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। त्योहारों के दौरान हाजी की कमाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग खुलकर दान पुण्य करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। हाजी की माँ और बहन मिलकर एक कारखाना चलाती है जहाँ 15 लोग काम करते हैं। वे हाजी को कई बार कह चुके हैं कि भीख छोड़कर कारखाना चलाने में मदद करें, लेकिन हाजी अपने परिवार की एक नहीं सुनते। हाजी के पास तकरीबन 25 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है और साथ ही उनके पास एक प्लॉट भी है। इतना सब होने के बाद भी हाजी को भीख मांगना ही सबसे अच्छा लगता है। नंबर 4, संभाजी काले। संभाजी काले मुंबई के स्लम एरिया के आसपास भीख मांगते हैं। एक भिखारी होने के साथ साथ उन्हें निवेशक भी कहा जा सकता है। उनका विरार में अपना खुद का मकान है। इसके अलावा संभाजी के पास 2 फ्लैट और एक प्लॉट भी है, यानी इन चीजों में संभाजी ने निवेश किया हुआ है। संभाजी के परिवार में कुल 4 लोग हैं। बैंक में भी संभाजी की अच्छी खासी धन संपत्ति जमा है, जिससे उन्हें ब्याज के तौर पर भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। नंबर 3, पप्पू कुमार।
पप्पू कुमार बिहार की राजधानी पटना के मुख्य रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। बताया जाता है कि पप्पू कुमार के बैंक में 1.25 करोड़ रुपए जमा है। एक हादसे के दौरान पप्पू को अपना एक पैर गंवाना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना शुरू किया। भीख मांगकर पप्पू ने 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर की रकम जमा कर ली। पप्पू अपने बच्चों को एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके बावजूद वे लोगों को कहते हैं कि कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, और पैसे ले लेते हैं। पुलिस द्वारा कई बार पप्पू को रेलवे स्टेशन से हटाया जा चुका है, लेकिन कुछ दिनों में वो फिर से वहीं पर भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। नंबर 2, लक्ष्मीदास। लक्ष्मी ने केवल 16 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था। सन 1964 में कोलकाता की सड़कों से उन्होंने भीख मांगने की शुरुआत की थी। उन्हें भीख मांगते हुए 58 साल हो गए हैं। लक्ष्मी दास की गिनती देश के सबसे बुजुर्ग भिखारियों में भी की जाती है। वो हर महीने 30 से 35 हजार रुपए की कमाई भीख मांग कर लेती है। लक्ष्मी दास को पोलियो की बीमारी है और उन पर दया खाकर अक्सर लोग उन्हें पैसे दे देते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी दास के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा है और कुछ समय पहले बैंक ने उन्हें क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराया है। किसी भिखारी के पास क्रेडिट कार्ड होने का किस्सा शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, भरत कुमार। भरत कुमार को हिंदुस्तान का सबसे अमीर भिखारी होने का दर्जा प्राप्त है, जो मुंबई के आजाद मैदान और रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगते हैं। भरत रोजाना दिन में 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो एक ही अपार्टमेंट में इनके 2 फ्लैट्स हैं और प्रत्येक फ्लैट की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक है। भरत कुमार की अपनी एक दुकान भी है जो उन्होंने जूस वाले को किराए पर दी हुई है और उससे हर महीने 10 से 15 हजार रुपए की कमाई भरत को हो जाती है। भरत हर महीने भीख मांगकर 75 हजार रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। वो मुंबई के परेल क्षेत्र में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। भरत के पिता और भाई भी मुंबई में ही रहते हैं, जिनका स्टेशनरी का बिजनेस है, लेकिन भरत ने अपने परिवार के बिजनेस को नकार दिया और भीख मांगने को ही अपना पेशा बनाना पसंद किया। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर भिखारी। यकीनन इनके बारे में जानकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप भिखारी बनने का पेशा मत अपना लेना। एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से भले ही कम पैसे भी कमा रहा है, उसे समाज में ज्यादा इज्जत मिलती है। आप लोग भिखारियों को पैसा देने के बजाय कुछ खाने की चीजें दे सकते हैं। देश में भिखारियों की संख्या कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।